पुंडलिक वरदा, श्री ज्ञानदेव, पंढरीनाथ महाराज की जय। प्रिय गांव वालों, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपने इस गांव में साईं बाबा का एक मंदिर बनाना चाहता हूं। जिस जमीन पर मैं मंदिर बनाना चाहता हूं, वो जमीन मेरी अपनी है, लेकिन मंदिर बनते ही वो सब गांव वालों की हो जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं भाऊ? मंदिर बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? कहते हैं 100 की लाठी 1 का बोझ। यदि आप सब लोग साईं बाबा का मंदिर बनाने में हमारा सहयोग करें, तो हमारे गांव में साईं बाबा का मंदिर बन सकेगा। हर कोई थोड़ा थोड़ा चंदा दे तो वो रकम उतनी हो जाएगी कि हम साईं बाबा का मंदिर बना सके। साईं बाबा का मंदिर बनाने के लिए आप चंदे में जो भी रकम देंगे, मुझे विश्वास है साईं बाबा उससे कई गुना आपको लौटा देंगे। अगर मैं किसी से 1 रुपया लेता भी हूं तात्या, तो उसका 10 गुना लौटाता हूं। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मोल नहीं लेता और ना ही हर किसी से मांगता हूं। जिसकी ओर मालिक इशारा करता है, मैं उसी से मांगता हूं। और जो पिछले जन्म का कर्जदार होता है, उसकी ही दक्षिणा स्वीकार करता हूं। अगर तुम दान नहीं करोगे तो मालिक की कृपा कैसे पाओगे? तुम समाज को कुछ नहीं दोगे तो तुम समाज से कुछ पाने के भी हकदार नहीं हो। दान धर्म करने से मन को शांति मिलती है, समाधान मिलता है, मन में वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाता है। सबका मालिक एक। ये तुम क्या कह रहे हो नंदू? मैं सच कह रहा हूं सरकार। शंकर ने मुझे जमीन ना देकर पहले ही मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, और अब तुम कह रहे हो कि वो उस जमीन पर साईं बाबा का मंदिर बनाएगा और गांव वाले उसे चंदा देंगे मंदिर बनाने के लिए। नहीं नंदू नहीं, उस जमीन पर किसी भी कीमत पर मंदिर नहीं बनेगा। मैं मंदिर बनने ही नहीं दूंगा। अरे ये साईं बाबा होता ही कौन है जिसका मंदिर हमारे गांव में बनेगा? साईं बाबा गुरुओं के गुरु हैं, योगियों के योगी हैं। साईं बाबा भक्तों के तारणहार हैं। साईं बाबा मालिक हैं, साईं बाबा ईश्वर हैं। साईं बाबा तो भगवान का रूप है। भक्तजनों, साईं बाबा ने कहा है, जो भक्त रोज मेरा नाम लेता है, मेरी कथाओं को सुनता है और कहता है, जो नित्य मेरी पूजा करता है, दिल में मुझे चाहता है और एकाग्र होकर मेरी शरण में आता है, उसे मैं मुक्ति प्रदान करता हूं। साईं बाबा ने ये भी कहा है, तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, मुझे सब पता होता है, क्योंकि मैं ही सब प्राणियों में निवास करता हूं। मुझसे कुछ भी नहीं छिपा रह सकता। मैं ही इस ब्रह्मांड को चलाने वाला हूं, जो अपने आप को पूरी तरह मुझे समर्पित कर देता है, ऐसे भक्त का मैं उद्धार कर देता हूं।
जो कोई साईं बाबा से मिलने आता है उसे साईं बाबा में अपने आराध्य देव, अपने भगवान के दर्शन होते हैं। साईं बाबा करुणा बांटने आए हैं। अकेले वो ऐसे हैं कि दूसरों का दुख दर्द वो खुद ले लेते हैं और अपने भक्तों को सुखी कर देते हैं। एक दिन शिरडी के आसपास हैजे की बीमारी फैली थी और साईं बाबा द्वारिका माई में गेहूं पिसने बैठे थे। हमें इस बीमारी से बचाइए साईं बाबा। वो राक्षसनी मेरे बच्चे को निगल गई बाबा। अब वो मेरे पति को भी निगलना चाहती है। उसकी जान ले लीजिए बाबा। मेरी बच्ची बीमार है बाबा, आप हमें बचाइए। आप हमारी रक्षा कीजिए साईं बाबा। मैं उस चुड़ैल को शिरडी में घुसने नहीं दूंगा। हाँ, चिंता मत करो। चलो मेरे साथ। मालिक, आओ आओ आओ, चलो। हाँ भाई, चलो सब लोग, चलो भाई। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा। रुक जाओ, सागर से तुम लोग यहीं रुको। साईं तारणहारा साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। हमारे रास्ते से चली जाओ यहाँ से, जाओ। हमसे दुश्मनी मत करो। मैं तुम्हें शिरडी में घुसने नहीं दूंगा। मुझे भूख लगी है। शिरडी की सीमा में घुसने नहीं दूंगा। जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। भक्तजनों, साईं बाबा अपने भक्तों के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने भक्तों पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे। जो भी अपने आप को उन्हें समर्पित कर देता है उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए हमें साईं बाबा का मंदिर बनाना है। हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। बोलो साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। सरकार, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। गांव वालों ने आपके आदेश के विरुद्ध जाकर आपका अपमान किया है। सच कहूं तो आपके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है। नंदू, मैं झूठ बोलूं तो सरकार, आपका जूता और मेरा सिर। इसका मतलब गांव वाले मेरी मर्जी के विरुद्ध जाकर साईं बाबा के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ मालिक। शंकर को चंदा दे रहे हैं। हाँ मालिक, हाँ। नंदू, सबकी कुंडली निकालो, भाई खातों में देखो कि किस किस ने मुझसे लिया हुआ कर्जा अब तक नहीं लौटाया है। अभी देखता हूँ मालिक। जिसने मेरा कर्जा अब तक नहीं लौटाया है उन सबकी नाक में दम कर दो, जीना हराम कर डालो उन सबका, और कह दो कि आज के आज अगर सारी रकम सूद के समेत वापस नहीं की तो किसी की खैर नहीं। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। देखता हूँ कैसे मंदिर बनाता है, वो भी मेरी मर्जी के विरुद्ध। मालिक, तुम्हारा इंसान कब अपने अहम को, अपने अहंकार को अग्नि में जलाना सीखेगा? कब वो समझेगा कि कोई कार्य तभी होता है जब नियति उसे तय कर चुकी होती है। नियति की प्रेरणा ही हर कार्य की नींव होती है, कार्य का आधार होता है। और फिर जो कार्य भगवान का है, जो कार्य उस मालिक को समर्पित है, क्या वो कार्य
रुक सकता है मालिक। नहीं रुक सकता मालिक, चाहे कोई उसमें कितना भी विघ्न डाल ले, कितनी भी बाधा क्यों न उत्पन्न कर ले, होनी मालिक की इच्छा है। होनी तभी होती है जब मालिक चाहता है। मालिक की चाहत, उनकी इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती है, उसे पूर्ण होनी ही पड़ती है। सबका मालिक एक। मैं तुम्हें आखिरी बार सोचने का मौका दे रहा हूं शंकर। यदि इस बार भी तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो बहुत पछताओगे। खून के आंसू रोना पड़ेगा तुम्हें। आप हमें धमकी दे रहे हैं जमींदार साहब? हमने तो तुम्हारे सामने पहले प्रस्ताव ही रखा है शंकर। तुम जिस जमीन पर साईं बाबा का मंदिर बनाना चाहते हो शंकर, उस जमीन पर मेरी आंखें गड़ी हुई हैं, और ये आंखें उस जमीन पर कोई मंदिर नहीं देख सकती। इसलिए मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो और वो जमीन मेरे नाम कर दो। और ना किया तो? घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और मुझे टेढ़ी उंगली से ही घी निकालना आता है शंकर। तो ठीक है जमींदार साहब, तो मैं भी इंतजार करूंगा आपकी टेढ़ी उंगली का। शंकर! जमींदार साहब, आप जितनी ताकत लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, लेकिन उस जमीन पर साईं बाबा का मंदिर ही बनेगा। तुम्हारा ये गुरूर, तुम्हारा ये अहंकार। मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरी श्रद्धा है। ये मेरी श्रद्धा ही बोल रही है। तुम्हारी श्रद्धा मेरा अपमान है शंकर। और ठाकुर रुद्र प्रताप एक ना एक दिन इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। बहुत पछताओगे तुम। बाबा, मालिक, तुम्हारा इंसान अपने आप को समझता क्या है? भाग्य विधाता, वो जैसा चाहेगा दुनिया वैसी ही चलेगी। वो जो चाहेगा क्या वही होगा। बाबा, देवा, बाबा, देवा, बाबा, क्या बाबा, शांत हो जाइए। होना क्या है श्यामा, कुछ लोग अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि उनकी मर्जी आखिरी मर्जी होगी। वो जो चाहेगा वही सारा जग करे। लोग गुलाम की तरह एक पागल मानसिकता का शिकार बने। ऐसी मानसिकता को देख मन दुखी होता है श्यामा, क्रोध आता है। एक इंसान दूसरे इंसान के हित करने की जगह उसका अहित कैसे कर सकता है? कैसे? क्या मालिक ने इंसान को इसलिए बनाया है? हाँ? सबका मालिक एक। बड़ों ने ठीक ही कहा है। नदी में रहकर हम मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। इस गांव में रुद्र प्रताप सिंह का कितना दबाव है ये तो आप जानते ही हैं। मैं आपसे कह देती हूँ, अगर रुद्र प्रताप इस गांव की धरती पर साईं बाबा का मंदिर नहीं चाहते हैं तो वो किसी भी सूरत में हमें इस गांव में मंदिर बनाने नहीं देंगे, भले वो हम हमारे खुद की जमीन पर बनाना चाहते हो। नहीं पार्वती, नहीं। रुद्र प्रताप के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। होगा वही जो साईं बाबा चाहेंगे, और साईं बाबा की इच्छा है
यहां मंदिर बने, और तभी उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। पार्वती, मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, ये मेरा विश्वास है। विश्वास एक तरह की पूजा है, आराधना है, भक्ति है। हम विश्वास किस पर करते हैं? जो हमें अपने चरित्र से, अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने वचन से, अपने मन से, हमारे मन को इतना प्रभावित कर देता है कि हमें उसके होठों से निकला हर शब्द सत्य लगता है। हमारी उस पर पूरी श्रद्धा हो जाती है। वो माँ हो, मित्र हो, गुरु हो, हमारे दिल में उसका दर्जा भगवान के बराबर हो जाता है, क्योंकि हमें उस पर पूर्ण विश्वास होता है कि जो भी वो करेगा हमारे हित में ही तो करेगा। हमें जो भी रास्ता दिखाएगा वो सही रास्ता होगा। ये संसार इंसानों से भरा पड़ा है, लेकिन उन इंसानों में महान कितने हुए हैं, कितने हैं और कितने होंगे। क्षमा महान वही होंगे जिन्हें अपने आप पर विश्वास होगा, अपने गुरु पर विश्वास होगा, अपने माँ बाप पर विश्वास होगा, अपने मालिक पर विश्वास होगा, सब पर। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं तुम सबको। एक गुरु और चेला तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आई। वर्षा ऋतु थी। नदी का पानी तेज था और नदी भरी हुई थी। गुरु और चेला नदी के किनारे खड़े नदी को देख रहे थे। गुरु ने मुड़कर चेले को देखा और कहा, शिष्य, तुम पानी पर चलकर नदी के उस पार जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। शिष्य को अपने गुरु पर विश्वास था। उसने जी गुरुजी कहा और चल पड़ा। नदी के पानी पर चलकर वो उस पार पहुंच गया। उस पार पहुंचकर शिष्य ने इस पार खड़े अपने गुरु को हाथ जोड़कर सिर झुकाया कि आप ही के प्रताप से मैं इस पार पहुंच गया हूं गुरुदेव, अब आप आ जाइए। गुरु ने सोचा, फिर अपना कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पानी के ऊपर पांव रखा, उसका पांव पानी के अंदर और गुरुजी भी पानी के अंदर। क्यों क्यों हाँ? क्योंकि शिष्य को अपने गुरु पर विश्वास था। वह असंभव को भी संभव कर गया और गुरु को अपने आप पर ही विश्वास नहीं था। वो डगमगा गया। अविश्वास के पांव हमेशा डगमगाएंगे, जबकि विश्वास अटल रहेगा। विश्वास अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता। विश्वास कभी नहीं बदलता। विश्वास असंभव को भी संभव कर दिखाता है। सबका मालिक एक
मंगतराम, तुम्हारी जमीन और घर हमारे पास गिरवी रखी हुई है। जी मालिक। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, गांव के ज्यादातर किसानों की जमीन हमारे पास बंधक है। जी मालिक। जी मालिक। वो हमारी कृपा है कि अब तक हमने उसे अपने नाम नहीं करवाया। जी मालिक। वो हमारा एहसान है तुम सब पर। जी मालिक। और उस एहसान की कीमत क्या दे रहे हो तुम लोग? कान खोल कर सुन लो। जो भी कोई मंदिर के निर्माण में शंकर को चंदा देगा या उसकी मदद करेगा, वो मेरा दुश्मन होगा, मेरा। और मैं अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। जानता हूँ मालिक। तो जाओ, गांव में सबको कह दो, कोई भी मेरी आज्ञा के विरुद्ध ना जाए। और जो भी कोई जाएगा, वो अपने घर और जमीन जायदाद से हाथ धो बैठेगा। जाओ। जी मालिक। अब देखता हूं शंकर कैसे मंदिर बनाता है। नहीं सुधरेगा मालिक, तुम्हारा इंसान नहीं सुधरेगा। अपने आप को सर्वशक्तिमान समझकर तुझ सर्वशक्तिमान को चुनौती देने चाह रहा है। खुद अपनी जय जयकार करवा कर तुम्हारी जय जयकार पर रोक लगाना चाहता है। खुद के लिए बाड़ा हवेली खड़ी करना चाहता है, लेकिन तुम्हारी पूजा, तुम्हारी इबादत, भक्ति करने का स्थान बनने नहीं देना चाहता। अपनी जिद पे वो कितने अभिशाप अपनी झोली में डाल रहा है, वो ये जानता ही नहीं कितनी बददुआएं इकट्ठा कर रहा है, उसे नहीं मालूम। अपने इंसान को समझाओ मालिक, समझाओ उसे कि नफरत से कभी किसी का दिल जीता नहीं जा सकता। लोगों के दिलों में अपना घर बनाना है तो उनसे प्रेम से, इज्जत से मिलो। उन्हें अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। दोस्ती ही रिश्तों को मजबूत करती है, दुश्मनी नहीं। शक्ति लोगों को नहीं झुकाती, भक्ति झुकाती है। मालिक, तुम्हारा ये नासमझ इंसान कब समझेगा मालिक? कब? हाँ? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।